जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। संगत जी, अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भेज सकते हैं। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें, क्योंकि गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग सत्संग के अंदर होती हैं और संगत जी के सवालों के जवाब भी सत्संग में ही छुपे होते हैं। संगत जी, आज का सत्संग है गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं इस बात को मानती हूँ कि अगर किसी के पास ये सत्संग पहुँच रहा है आंटी जी का, तो ज़रूर गुरु जी की कृपा है और गुरु जी की मर्जी है, क्योंकि गुरु जी की बिना मर्जी के कोई भी सत्संग हम नहीं सुन सकते, ना हम शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसमें जिनके सामने भी ये सत्संग जाए उसे पूरा सुने। आंटी जी ने चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ उन्हें फॉलो करें, क्योंकि आंटी जी के संग हुआ है वही मैं चाहती हूँ कि सबके साथ हो। और गुरु जी को आजमाइए, बिना गुरु जी पर यकीन करके उनकी बताई हुई चीज़ों को करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये सत्संग मुझे आंटी जी ने भेजा। आंटी जी कहती हैं, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, मेरा नाम मालती है और मैं गुरु जी की बहुत ही पुरानी संगत हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 दिन की सेवा करने को कहा है, 7 दिन का शुक्राना करने को कहा है। तो मैं ये मेरा छठा दिन का शुक्राना है, शुक्राना सत्संग है जो मैं अब करना चाहूँगी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी सत्संग नोट मैं लिख कर करती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है कि क्या मुझे बोलना है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता। कुछ भी लिखना बोलना होता है तो मैं लिख कर करती हूँ, लेकिन आज मैं बिना लिखे ही सत्संग करती हूँ। मुझे क्या और मुझे कुछ याद नहीं आता। इसमें सबसे अगर मैं कुछ गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज ये है कि 1 महीना पहले अप्रैल से मैंने गुरु जी की पूजा करनी स्टार्ट करी। तो अप्रैल मई के महीने में, नवरात्रों के दिन मई के महीने में अचानक मेरे पैर में दर्द होने लग गया था। लेफ्ट वाले पैर के नीचे एड़ी के पास, वहाँ ना मुझे मेरी नस खींचने लग गई। नस शायद चढ़ गई होगी, तो वो पैर मुझसे ना ही पूरा नीचे रखा जा रहा था और मैं टेढ़ा पैर करके चल रही थी। 2-3 दिन तक लगातार ऐसे ही हो रहा था। संगत जी, धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता जा रहा था। चौथा दिन हो गया, 5वां दिन और भी तेज़, मतलब दर्द होने लग गया था। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो 5वें दिन तो रात को मैं वैसे तो मैं दोपहर को मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मैं स्टिचिंग करती हूँ। काम करने के बाद मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ। बाहर के थोड़े बहुत कपड़े आते हैं तो मैं सिलती हूँ, और रात को भी मैं 10-11 बजे तक सिलाई का काम करती हूँ और 10 बजे मैं सही 10 बजे से स्टार्ट करना लग जाती हूँ रात को भी, क्योंकि काम वाम करने के सबका नाश्ता पानी हो करने रात का डिनर विनर करके साफ़ सफाई करके मैं 10 बजे बैठ जाती हूँ। तो 10 बजे से जैसे ही बैठने लगी तो मैंने फ़ोन खोला, क्योंकि मैं सिलाई करते करते गुरु जी के सत्संग भी सुनती हूँ। तो जैसे ही मैंने फ़ोन चालू किया तो अचानक ही फ़ोन में टेलीपैथिक गुरु जी के द्वारा मैसेज आया, और ये मैसेज था कि ये रात का मैसेज है, तुझे अभी की अभी सुनना है। तेरी जो पैर में दर्द है उसी का इलाज है इसमें, और ये अभी सुनना है। तो मैंने जैसे ही वो वाला मैसेज स्टार्ट किया तो उसमें एक सत्संग आया, जिसमें 2-3 सत्संग, वैसे तो वो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक सत्संग जो मुझे अच्छे से याद है
कि उसमें था कि आंटी जी, उस सत्संग से आंटी जी ने बताया कि मैं गुरुजी के रात को काम करने के बाद जब गुरुजी को दूध गर्म करके जब वो गुरुजी के आगे रखती हैं, फिर उसके बाद गुरुजी के वो पैरों की मालिश करती हैं, गुरु जी के फोटो स्वरूप की और गुरु जी के जो चरण स्वरूप हैं ना, उनके ऊपर चरणों पर थोड़ा सा घी लेते हैं हाथों पर, उंगलियों में, और वो गुरु जी के चरणों पर लगा के और अच्छे से मालिश करते हैं। मालिश ऐसे करते हैं कि जैसे वो सच में ही गुरु जी के चरणों पर कर रहे हों। बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे करनी है, मालिश करनी है थोड़े से घी लेकर। तो मैंने भी वैसे ही किया। जब उसमें आंटी जी ने बताया कि मैं चरणों पर थोड़ा सा घी लगाकर मालिश करती हूँ रात के टाइम, तो मैंने भी वैसे ही किया। और उसमें आंटी जी ने बताया कि मैं मालिश करते करते ही उनसे बातें भी करती हूँ, और ये जो मालिश करती हूँ मैं किसी के सामने नहीं करती हूँ, और गुरुजी ने मना भी किया है कि किसी के सामने नहीं करना है और ना ही किसी को बताना है इसके बारे में, क्योंकि ये जो दवाई है ये गुरुजी की एक तरह की दवाई है। चरणों की जो घी लगा के जो करना है वो जादुई दवाई है, और वो सच में ही जादुई दवाई है। तो मैंने भी वैसे ही किया। मैंने भी जिस कमरे में तो गुरुजी का मंदिर है उसी कमरे में गई और मैंने दरवाजे थोड़े बंद कर दिए और पर्दा लगा दिया, और गुरुजी के चरणों में मैंने थोड़ा सा उंगलियों से घी लेकर और गुरुजी के चरणों में मैंने मालिश की और गुरुजी से बात करने लग गई। थोड़ी देर मैंने मालिश किया, फिर उसके बाद उनके ही चरणों का जो घी था वो मैंने उंगलियों पर लगा लिया। तो वो बहुत ही थोड़ा सा था, तो उसमें मैंने सादा घी लेकर मिक्स करके और फिर जहाँ मेरे पैरों में जहाँ पर लगी हुई थी जी, जहाँ दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरा पैर सीधा नहीं रखा जा रहा था। कई दिनों से तो मैंने वहीं लगाया, तो वो गुरुजी के चरणों का घी जब मैंने लगाया तो उसी वक्त ही तुरंत ही वो दर्द बिल्कुल गायब हो गया, पता ही नहीं चला। और मैं अपना पैर पूरा सीधा रख पा रही थी और पूरा आराम से चल रही थी इधर से उधर। और मैं उसी वक्त ही गुरुजी, मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। मैं गुरुजी को जी की तरफ देखने लग गई और गुरुजी को उसी वक्त में मैं शुक्राना करने लगी और उनसे सॉरी बोलने लगी कि गुरुजी, आपको कभी मैंने परखा नहीं, कभी आज मैंने ये करा है, और हाँ, कभी मैंने आपके बारे में इतना ज़्यादा नहीं था, जाना नहीं था, उसके लिए सॉरी कि आप इतना कर सकते हो अपनी बेटी के लिए। अगर किसी के दर्द हो रहा है, मुझे इतना दर्द हो रहा था और आपने तुरंत ही ये सत्संग सुनवाया कि सुन, अभी सुन, तेरे लिए ही है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुपा। गुरुजी को उसी वक्त मैंने शुक्राना किया और मेरा वो दर्द ठीक हो गया उसी टाइम था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझसे काम भी नहीं हो रहा था, चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये गुरुपा को पता था, क्योंकि गुरुपा कई बार मैसेज में बोल रहे थे कि तेरा पैर का दर्द बढ़ता जा रहा था, तो बहुत तकलीफ़ में है। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह दर्द कम हो गया, हल्का था। रात को तो बिल्कुल ही नहीं था, वो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन अगले दिन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बहुत कम हल्का दर्द था। तो गुरुजी का मैसेज सुबह जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तू मेरे सत्संग सुनती रहे और धीरे धीरे तेरा ये कष्ट भी मैं काट दूँगा। और सच में गुरुजी को मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, उन गुरुजी का। तब वो धीरे धीरे थोड़ा जो कष्ट हो रहा था वो कट चुका और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे पैर का दर्द ख़त्म हो गया है। अब मेरा पैर ठीक हो गया है, अपने आप ही वो जो नस चढ़ी थी अब वो सही हो गई है, मुझे कोई याद नहीं। और यहाँ तक कि पहले मेरे कमर में बहुत दर्द रहता था, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी, लेटते वक्त ही मैंने अपने कमर के नीचे काफ़ी मोटा
चादर वगैरह अपनी पीठ पर लगा के नीचे बिछाकर सोती थी। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते गुरुजी से कहते हैं कि ना जैसे जैसे सत्संग सुनते रहोगे तो कष्ट भी ख़त्म होता रहता है। सुनते सुनते ही, क्योंकि गुरुजी उस वक्त ब्लेस करते हैं और वह साक्षात दर्शन भी देते हैं। कई मैसेज में तो गुरुजी कहते हैं वो सच ही होता है। वो कहते हैं जो प्रैक्टिकल करते हैं। और सच में मैं सत्संग सुनते ही मेरे कमर का दर्द कहाँ गया वो मुझे पता नहीं चला। मेरा बिल्कुल ठीक हो गया और मेरे कमर का दर्द भी और मेरे पैरों का दर्द और जो मेरी जो तकलीफ़ थी, मेरी वाइट पानी की जो तकलीफ़ थी, अब वो भी ठीक हो गई है। जी गुरुजी का एक मैसेज आया था। गुरुजी ने बताया और बोला कि मेरे माथे का जो टीका है उसे थोड़ा सा अपनी उंगली पर लेके और अपनी नाभि पर लगाना है। डेली ऐसा करना है तो तेरे पेट की जो बीमारी है वो भी ख़त्म होगी। तो मेरी प्रॉब्लम थी वाइट पानी की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मेरा पेट जो ख़राब रहता था वो भी ठीक है और परेशानियां नहीं है। इतनी जो थोड़ी बहुत है वो धीरे धीरे कट जाएंगी। मतलब गुरुजी कहते हैं ना कि 100% गुरुजी करते ही नहीं, 99% अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% हम लोगों को भुगतनी पड़ती है। संगत जी, अपना कष्ट सहना पड़ता है तो हम सब करते हैं। इसके लिए थैंक यू गुरुजी, तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।